मैं इस वीडियो में आपको कुछ छोटी-छोटी बहुत छोटी-छोटी चीज़ें बताऊँगा। बस आपको करना क्या है, उन चीज़ों को ना आपको कॉन्सन्ट्रेट होके सुनना है। कोई भी जो रिच पीपल होता है वो इन सब छोटी-छोटी चीज़ों को ही फ़ोकस करता है। तो आपको भी क्या करना है, सिंपली इन चीज़ों को सिंपली सुनना है। बस आपको सुनना है और उस पे दिमाग लगाना है कि अगर मैं ऐसा करूँ तो, अगर मैं ऐसा करूँ तो मैं पैसे से एक्चुअली में पैसा बना सकता हूँ। तो मैं पैसे से पैसा कमा सकता हूँ। तो आपको करना क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ़ सुनना है और बहुत कॉन्सन्ट्रेट होके सुनना है। जो भी मैं कोई भी कुछ भी बताऊँ इस वीडियो में, तो आपको सिंपली क्या करना है, उसको सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है। क्योंकि पैसे से पैसा कमाना एक आर्ट है और ये शुरुआत होती है हम सबकी बेसिक चीज़ों से, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों से जो कि हम जानते ही नहीं हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। बहुत छोटी छोटी बहुत माइनर सी चीज़ें होती हैं, आप लोगों को पता भी नहीं होगा और आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसे ऐसे ही एक रिच पीपल एक रिच होता है। तो जी हाँ गाइस, ऐसे ही रिच होता है। क्योंकि एक जो रिच पीपल होता है ना, वो हमेशा छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान देना शुरू करता है। तो जब उसकी छोटी छोटी गलतियाँ इंप्रूव होती हैं ना, तो एक्चुअली उसे आ जाता है कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए। तो 10 से 12 साल के बाद ना उसे फिर कुछ करना नहीं पड़ता, एक्चुअली उसे कोई बिजनेस भी नहीं करना पड़ता है। उसका पैसा ही उसके लिए काम करता है और पैसा से ही पैसा आता है। अब अपनी मन भर के खर्च भी कर सकते हैं पैसे को। तो आपको एक्चुअली में क्या करना है, आपको बस सुनना है और ध्यान से सुनना है, कॉन्सेंट्रेट होकर। जब से हम लोग मैच्योर होते हैं तब से बस हमारे एक चीज़ पे फोकस रहता है, दैट इज़ पैसा कमाओ, अर्निंग्स। हमारा बस इसी चीज़ पे फोकस रहता है। बट इससे भी बड़ी एक चीज़ है जिस पर कभी किसी का फोकस नहीं जाता है, वो है सेविंग्स। बहुत सारे लोग ना सेविंग्स को नज़रअंदाज करते हैं। वो ये सोचते हैं कि अब तो मैं खुद का कमाता हूँ, अब भी मैं खुद का खर्च नहीं कर सकता हूँ। बट आपको पता नहीं, जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैसा कमाना है उससे कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेविंग्स है। और सेविंग्स से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो स्मार्टली इन्वेस्टमेंट। अब एक बात को मेरी ध्यान से सुनना, अगर आपको ना स्मार्टली इन्वेस्ट करना आता है पैसा, अगर आपको बेसिकली इन्वेस्ट भी करना आता है पैसा, तो आपको फ्यूचर में जो आने वाला समय है ना, उसमें आपको रईस बनने से कोई रोक नहीं सकता। कोई भी आपको रिच बनने से नहीं रोक सकता अगर आपको स्मार्टली अपने पैसे को इन्वेस्ट करना आता है तो। पता है आपको इस सेशन का मुझे आइडिया कहाँ से है? कल मेरी फ्रेंड ने मेरे से कॉल करा और मेरे से कॉल करके पूछता है कि मेरे पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है, मैं इसे कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा तेरा पैसा कहाँ पड़ा हुआ है? तो वो बोलता है कि मेरे अकाउंट में मेरा पैसा पड़ा हुआ है। मैंने कहा कितना पैसा होगा लगभग? बोलता है 4 से 5 लाख मेरे अकाउंट में पड़ा होगा। मैंने कहा अकाउंट में पड़ा है? कौन से अकाउंट में पड़ा है? फिर वो सिंपली मेरे को आंसर करता है कि सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ है मेरा पैसा, अब मैं इसे कहाँ इन्वेस्ट करूँ? फिर मैं उससे बोलता हूँ वेट, सेविंग्स में पड़ा हुआ है। फिर मैं उससे पूछता हूँ कि सेविंग्स में रिटर्न इंटरेस्ट कितना मिलता है तेरे को? तो सिंपली वो मेरे से बोलता है कि उसमें से 2 से 3% उसका रिटर्न इंटरेस्ट होगा, उतना मिलता है मेरे को। फिर मैं उससे एक और क्वेश्चन करता हूँ, दैट इज़ इन्फ्लेशन कितना है? अगर आपको इन्फ्लेशन नहीं पता तो चलिए मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में इन्फ्लेशन समझा देता हूँ। पहले इन्फ्लेशन होता है, अब जैसे कि मान लीजिए अभी डीजल के प्राइस कितना है? डीजल का प्राइस मान लीजिए अभी 80 रुपये है और 20 साल पहले कितना था? वही कोई 20-25 के अराउंड, 25 से 30 के अराउंड होगा। तो अगर आप उस टाइम 25 रुपये सेव कर लेते, ये सोचकर कि 20 साल बाद मैं 1 लीटर डीजल खरीद लूँगा, तो क्या अब वो पॉसिबल था? दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन, पैसे की वैल्यू डाउन होना, उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। तो हम कहाँ पर थे? जैसे कि सेविंग्स अकाउंट में 3% से अगर इंटरेस्ट मिलता है और इन्फ्लेशन कितना है 6%, तो उसका पैसा एक्चुअली में बढ़ नहीं रहा है, उसका पैसा एक्चुअली में घट रहा है। एक लॉन्ग टर्म से देखें अगर हम, तो जैसे कि हम दुकान पे जाते तो आजकल हमें 1 रुपये का कुछ भी नहीं मिलता और पहले 1 रुपये का बहुत कुछ मिल जाता था। अनाज मिल जाता था हमें, एक आना, अगर आपने सुना हो पुराना, अगर आपके बाबा हैं तो उनसे आप बात करके देखना। तो सेविंग्स अकाउंट में हमें रिटर्न कितना मिलता है? 3% का, और इन्फ्लेशन कितना है? 6% का। तो ऑटोमेटिकली आपका ना 3% है ना, वो आपका कम ही हो रहा है। तो 3% आप पैसा खो रहे हैं सेविंग्स अकाउंट में रख कर। तो मैंने उसे सजेस्ट किया कि तूने एफडी क्यों नहीं कराई इसकी? जो तेरा 3 से 4 लाख रुपए था उसकी तूने एफडी क्यों नहीं कराई? अगर तू 1 लाख की भी एफडी करा देता तो एफडी पे रिटर्न मिलता है कितना? 7% का। तो अल्टीमेटली आपने ना 1% कमा ही लिया होता, जो कि सेविंग्स अकाउंट में रखने से एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है।
तो आपने उसकी एफडी क्यों नहीं कराई? मैंने उससे ये क्वेश्चन पूछा तो उसने मेरे को सिंपली से आंसर दिया कि भाई मेरे पास आइडिया नहीं आया, ये मैंने सोचा ही नहीं इस बारे में। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि आप सोचते ही नहीं इन्वेस्टमेंट के बारे में और सेविंग्स के बारे में कि पैसा बचाए कैसे। सबसे बड़ा यही होता है, सबसे इम्पोर्टेंट भी यही होता है कि पैसा सेव कैसे करा जाए। सेविंग्स भी एक आर्ट है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आप कहीं बाजार में गए, शर्ट लेने गए, आपने बोला, उसने बोला 2000 की, नहीं भैया 1800 में चाहिए मेरे को, 200 रुपये बचा के कुछ नहीं कर लोगे। मैं बात कर रहा हूँ बड़े गेम की, मैं बात कर रहा हूँ लाइफ की बात कर रहा हूँ कि आप इसमें सेविंग्स कैसे कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपने सेविंग्स अकाउंट से निकाल के पैसा एफडी में डाल दिया, तो आपका 3% से बढ़ के सीधा 6% हो गया। दिस इज कॉल्ड द सेविंग्स। हाँ, और आप मान लीजिए आपने सेविंग्स कर ली, अब उस सेविंग्स के पैसों को कहीं इन्वेस्ट भी तो करना पड़ेगा, तभी तो पैसा और आएगा ना। तो इन्वेस्ट कहाँ पे करें? सबसे बढ़िया बात, इन्वेस्ट कहाँ पे करें? तो इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, एक तो एफडी जो आपने कराई थी, एफडी वहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा, और आप म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं। कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये भी एक धोखाधड़ी वाली कंपनी है, स्कैम है, तो इसलिए वो नहीं करते हैं। एक और बात है मेरी कि आप क्विक मनी से बहुत जल्दी बचिए। जहाँ पे ये हो ना कि क्विक मनी 5 लाख जमा करो और 1 साल बाद 10 लाख लेके जाओ, भाई वहाँ से भाग लो, बस कुछ मत करो, वहाँ से उल्टे पैर वापस आ जाओ। कुछ करना ही नहीं, उसे देखना ही नहीं है कि वो आपको 1 साल में 5 लाख का 10 लाख दे देगा, 1 लाख का 2 लाख कर देगा, 50,000 का 1 लाख कर देगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस वहाँ से वापस आ जाना है। तो क्विक मनी से बचिए। तो हम लोग थे इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स। लोगों को ये लगता है कि ये एक स्कैम है, बट ये गाइस स्कैम नहीं है, ये 100% सेफ़ है और ये रेगुलेटेड किया जाता है सेवी के ज़रिए। तो ये 100% सेफ़, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। आप अपना पैसा डायरेक्टली स्टॉक में कभी भी इन्वेस्ट ना करें। अब जैसे कि मान लीजिए अगर आपने पैसा अपना डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, कोई स्टॉक आपने 100 रुपये का खरीद लिया, तो आपको नहीं पता है कि वो कंपनी कैसे है, उस कंपनी का क्या होने वाला है। तो जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये का कोई स्टॉक खरीद लिया और वो कंपनी डूब गई, तो आपका 100 का 100 पूरा चला गया। बट म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं होता है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है, वो डूब भी गई अगर, तो वो 2% की रेट से डूबी है, तो आपका 100 रुपये का 98 हो जाएगा, दैट्स ऑल। समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप? तो कभी भी पहले तो डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना अगर आपके पास उसकी नॉलेज नहीं है। तो अगर आपका काम ही वही है, आपने उसके बारे में पढ़ाई करी है, आपका काम ही सिर्फ वही है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं नॉलेज है स्टॉक्स के बारे में या फिर शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा, तो आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करें। तो मेरा एक ही बस आपसे सजेशन होगा कि आप सीधा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड्स में भी एक स्कीम आती है, उसे बोलते हैं SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप इससे महीने के आपका जो भी सेविंग्स कर रहे हो या फिर आपका जो भी आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, वो कर सकते हैं। महीने का 1000, 5000, 2000, 3000, 4000, जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें उतना कर सकते हैं SIP के ज़रिए। ऐसे एक्चुअली होता है कि आप जैसे कि आपने मान लीजिए आपने 2000 का बना दिया कि आपको 2000 इन्वेस्ट करना है, तो ये आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होकर महीने पे 2000 अपने आप इन्वेस्ट हो जाएगा। सबसे कमाल की बात म्यूचुअल फंड्स में ये होता है कि आपका 100% पैसा इन्वेस्ट होता है, कहीं खोता नहीं है आपका पैसा। तो अगर आप आंख बंद करके ना म्यूचुअल फंड्स में ना अगर आप 5000 रुपीज़ महीने पे इन्वेस्ट करते रहें और आप उस अमाउंट को अगर 20 साल बाद देखेंगे ना, तो वो अमाउंट करोड़ों में होगा। बस आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए म्यूचुअल फंड्स में। चलिए अब बात करते हैं इंश्योरेंस की। तो पहले बात करते हैं इंश्योरेंस एक्चुअली होता क्या है। इंश्योरेंस होता है हमारी लाइफ की सेफ्टी के लिए। तो चलिए एक और क्वेश्चन है मेरा कि आप में से कितने लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि आप मान लीजिए भगवान ना करे कभी ऐसा हो कि अगर आप या फिर आपकी फैमिली में से कोई बीमार हो जाता है, कोई सीरियसली बीमार हो जाता है, तो आपने जो 20-25 साल करके मान लीजिए आपने 10 से 20 साल मेहनत से काम किया और आपने पैसा इकट्ठा कर लिया, 20 से 25 लाख रुपए आपने इकट्ठा कर लिया, तो अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार हो गया तो आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं मरने दो से, आपको इलाज तो कराना पड़ेगा ना।
तो आपने अगर उसका इलाज कराया तो आपकी सेविंग्स को खर्च होने में कितना टाइम लगेगा? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन मैक्सिमम, इतने दिन लगेंगे आपकी सेविंग्स को खर्च करने में। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपकी सेविंग जाएगी तो जाएगी। सेकंड थिंग इज़ दिस कि आपको पैसा बोरो करना पड़ेगा, आपको पैसा उधार भी लेना पड़ सकता है। तो सोच रहे हैं ना आप, उधार लेने का मतलब समझते हैं? उधार लोगे या फिर लोन लोगे, जो भी कुछ करोगे, इसका मतलब समझते हैं आप दोबारा से फिर कभी सेविंग नहीं कर पाएंगे। आपका सारा पैसा उसी उधार को भरने में लग जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस तो मस्ट है कराना ही, वो भी मिनिमम 10 लाख का, कम से कम 10 लाख का तो आपको इंश्योरेंस कराना ही कराना है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिसकी शादी हो चुकी होगी और आपकी बेटी भी होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शादी हो चुकी होगी और उनकी बेटी भी होगी। तो आपको एक बात पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक योजना चल रही है या योजना आई है, सुकन्या योजना कुछ ऐसे करके ही है, गवर्नमेंट की साइड से। अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 9% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, 9% रिटर्न मिलेगा आपको। समझ रहे हैं ना? आपको ये परसेंटेज मैं बोल रहा हूँ ना, 9%, 7%, 5%, 6%, ये आपको सुनने में छोटे लग रहे हैं बट ये बहुत बड़ा फिगर है। कंपाउंडिंग जानते हैं आप? कंपाउंडिंग नहीं जानते हैं तो चलिए मैं बताता हूँ आपको, अगर आप नहीं जानते हैं तो। कंपाउंडिंग एक्चुअली क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। मतलब कि अगर आपको 100 रुपये पे 20 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है, 100 रुपये पे आपको 20% का इंटरेस्ट मिलता है, तो आपका कितना रुपये हो जाएगा? 120। फिर जब अगली बार आपको 20% का इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो वो 100 रुपये पे नहीं मिलेगा, आपको फिर मिलेगा 120 रुपये। दैट इज़ कॉल्ड द कंपाउंडिंग। फिर आपका 120 रुपये पर आपको जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा, फिर आपका ऐसा ही हो जाएगा कुछ 144 समथिंग आके, तो फिर आपको फिर उस पर 20% का इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब कि ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपका पैसा बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो आप सोच सकते हैं अगर आपका 9% का भी आपको रिटर्न मिल रहा है, फिर उस पर 9% का रिटर्न मिलेगा, फिर उस पर 9% का रिटर्न मिलेगा, तो ये धीरे धीरे करके कितना बड़ा अमाउंट हो जाएगा। तो अगर आप बेटी की शादी के लिए या फिर किसी के लिए परेशान हैं तो आप ऐसी स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ़ है, ये तो 100% सेफ़ है गवर्नमेंट की साइड से। सुकन्या योजना, अगर आपके पास बेटी है तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कुछ तरीके होते हैं पैसे से पैसा बनाने के। अब घर बैठे इन्हें आप अच्छे से जानते हैं, अगर आप इस तकनीक को बहुत अच्छे से जानते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, और आप इस चीज़ को, इस तरीके को बहुत अच्छे से समझते हैं, पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए, तो आप घर बैठे रिच हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? बस इसे सीखने की बात है। आप इस चीज़ को सीख लीजिए, पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए। मैंने ये सारी स्कीम्स अभी आपको जो बताई हैं, हेल्थ इंश्योरेंस हुआ, सेविंग्स हुआ, ये सारी आती हैं पैसे से पैसा कमाने में यूज़। आप इन सारी को यूज़ कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, जो भी मैंने स्कीम्स बताई वो एक्चुअली थी क्या? वो आपका पैसा ही तो काम कर रहा था पैसा कमाने के लिए। आपने FD में इन्वेस्ट किया, आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, आपने पैसा लगाया ना, अब वही पैसा आपके लिए पैसा बना रहा है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो आप इन चीज़ को ना बहुत गहराई से समझिए। इन सब चीज़ों को, ये छोटी छोटी सी चीज़ होती हैं हर एक रिच पीपल के हाथ में। जो भी एक रिच पीपल होता है वो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को ही ध्यान में रखता है। वो इसीलिए कभी सब्जी वाले से नहीं लड़ता जाके कि हाँ मुझे 20 रुपये की चीज़ 18 रुपये में चाहिए, 15 रुपये में चाहिए, क्योंकि उसे पता है ये कुछ भी नहीं, ये तो गेम ही